हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 12th का इंग्लिश का पहला ये चैप्टर है और इसका नाम है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डोरट। तो शुरू करते हैं। द लेसन द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वॉर 1870-1871। मतलब ये जो लास्ट लेसन है, ये एक जो स्टोरी है वो उन दिनों की बात है जब फ्रांस और पर्शियन यानी जो जर्मनी है उसकी लड़ाई चल रही थी 1870 से 1871। लेड बाय बिस्मार्क, जो मतलब शासक थे वहाँ पे बिस्मार्क थे। पर्शिया डिफीटेड फ्रांस, जो पर्शिया जर्मनी थी उसने फ्रांस को हरा दिया था। एंड द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लोरेन, जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस और लोरेन वो पर्शिया मतलब जर्मनी के हाथों में आ गए। द टू प्रोटेगोनिस्ट मतलब जो दो नायक हैं इस स्टोरी के, एम हेमल एंड फ्रेंच, जो फ्रेंच है, बिलोंग टू एल्सिस। कहाँ से बिलोंग करते थे? वो एल्सिस से बिलोंग करते थे। एम हेमल इज़ अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, जो एम हेमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है एट अ स्कूल, एक स्कूल में। एंड फ्रेंच इज़ वन ऑफ हिज स्टूडेंट, मतलब वो एक इसका स्टूडेंट है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हाउ द वार प्रूव टू बी अ लाइफ एल्टरिंग इवेंट फॉर देम। मतलब जो वॉर है वो प्रूव करता है कि उनकी जो लाइफ है और उनकी जो लाइफ है वो चेंज हो रही है, लाइफ के जो इवेंट है दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो दो ही हैं। पहला है फ्रेंच, ही सेंसिटिव, वो एक सेंसिटिव या संवेदनशील बच्चा है और ऑनेस्ट है और स्कूल बॉय है, और जो एक्सेप्ट कर लेता है अपनी फॉल्ट की, अपनी गमियों को जो उसने नज़रअंदाज किया था अपने आप को, और अब उसको दोस्त स्वीकार करते हैं अपने आप को। और एम हेमल है जो कि एक सिंसियर और स्ट्रिक्ट टीचर हैं, ईमानदार और स्ट्रिक्ट से सख्त टीचर हैं और फ्रेंच लैंग्वेज के। और ही ब्रेक्स डाउन एट द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन। लास्ट में क्या हो जाता है, वो भावुक हो जाता है, मतलब टूट करके। तो शुरू करते हैं इसकी समरी। तो फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, मतलब फ्रेंच का मन नहीं होता स्कूल जाने का और वो इनकार करता है, जाना नहीं चाहता और मतलब इच्छा नहीं होती उसकी स्कूल जाने की। तो फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन जो फ्रेंच है वो मतलब बहुत लेट कर रहा था स्कूल को जाने में। हिज फ्रेंच टीचर, जो उसके फ्रेंच के टीचर थे एम हेमल, हैड अनाउंस दैट ही वुड क्वेश्चंस द क्लास ऑन पार्टिसिपल्स। मतलब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि वो क्वेश्चंस करेंगे, यानी क्वेश्चंस पूछेंगे जो पार्टिसिपल्स हैं, मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज के ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको। तो पुअर फ्रेंच जो है डिड नॉट नो इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट दैम, और जो फ्रेंच है वो बिल्कुल भी नहीं जानता था, एक वर्ड भी नहीं जानता था, एक शब्द भी नहीं जानता था। और वाज एफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर, और उसे डर था कि अब सर उसको डांटेंगे और सुनाएंगे। तो इट वॉज़ अ ब्राइट सनी डे, जो दिन था वो बहुत सनी डे था, चकाचौंध था। और फॉर अ मोमेंट, कुछ मोमेंट के लिए, फ्रेंच थॉट, उसने सोचा ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटसाइड, कि मतलब वो गोल पे चला जाएगा, मतलब गोला मार देने जैसे बंक पे चला जाएगा और पूरा दिन बाहर बिताएगा। फॉर फ्रेंच चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, मतलब जो चिरपिंग ऑफ बर्ड है और मार्चिंग है पर्शियन सोल्जर की, वाज मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। मतलब उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थी वो चिड़िया की आवाज़ और उन जो पर्शियन जो सिपाही थे उनकी मार्चिंग की जो आवाज़ थी वो उनको ज़्यादा आकर्षित कर रही थी, और जो उसका ग्रामेटिकल पोर्शन है उसके अलावा, मतलब उससे ज़्यादा तो वो अच्छी लग रही थी। हाउ एवर जो फ्रेंच है, फ्रेंच वाज एबल टू फाइट द टेम्पटेशन एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। मतलब जो उसका आकर्षण था उससे दूर हट के, ध्यान हटा करके वो हाँफता हुआ स्कूल में चला गया। ऑन इस वे, रास्ते में उसके स्कूल के, फ्रेंच पास्ड टू द टाउन हॉल, वो टाउन हॉल के पास पहुंचा। एंड नोटिस, उसने ध्यान दिया, अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, मतलब एक जो बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पे न्यूज़ आया करती थी वहाँ पे खड़ा होकर के उसने एक भीड़ को देखा, मतलब लोग खड़े थे बहुत सारे। फॉर द पास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल से, ऑल द बैड न्यूज़, जो पिछली जो बैड न्यूज़ थे, बुरी खबरें थी, हैड कम फ्रॉम इट, इसी से आ रही थी, इस नोटिस बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड था। तो फ्रेंच थॉट अबाउट व्हाट द मैटर वाज दिस टाइम, इस बार क्या हो गया।
एज ही वॉज हरिंग पास्ट, मतलब जल्दी जल्दी जा रहा था, तो एक वॉचर है जो कि एक ब्लैक स्मिथ जो लोहार है, उसने उसे बुलाया, कॉल्ड आउट टू हिम एंड सेड दैट देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच द स्कूल, मतलब उसने कहा अभी तो टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए, आराम से जाओ। तो फ्रेंड्स ने सोचा दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, मतलब वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच द स्कूल पेंटिंग मतलब फिर वो भागते हुए स्कूल चला गया। एम हेमल स्ट्रेंज बिहेवियर, उसने देखा जो एम हेमल था उसका जो बिहेवियर था वो अजीब लग रहा था। तो वैन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही वॉज वेरी सरप्राइज, वो बहुत आश्चर्यचकित था, टू फाइंड दैट, ये फाइंड करने में कि एवरीथिंग वॉज क्वाइट यूजुअल, मतलब सब नॉर्मल लग रहा था। और व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल चालू हुआ, तो देयर वुड बी अ ग्रेट कॉम्पिटिशन एक्टिविटी, मतलब उसने देखा कि जब स्कूल खुलता था तो ऐसा हुआ करता था कि मतलब भीड़ होगी और एक्टिविटीज़ हलचल होती रहती थी। लेकिन फ्रेंच हैड ओपन काउंटेड, उसने ध्यान दिया कॉम्पिटिशन टू गेट हिज डेस्क नोटिस, मतलब किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही, मतलब आवाज़ आती थी और ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, और उसने नोटिस किया हुआ था। लेकिन बट दैट डे, उस दिन क्या हुआ, जो एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज इट वाज ऑन संडे, वो उस दिन ऐसा लग रहा था कि इतना शांत कि आज संडे की मॉर्निंग हो। बट फ्रेंच ने नोटिस किया दैट ऑल ऑफ हिज क्लासमेट, उसके जितने भी क्लासमेट थे, सहपाठी जो थे, वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स, अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वाज वॉकिंग अप, मतलब वो चल रहे थे, डाउन विद हिज आयरन, जो लोहे का फिट्टा जैसे डंडी होती है उस तरीके से, वो रूल को अपनी आर्म्स में क्या करते हुए लगा करके, बगल में लगा करके चल रहे थे। ही हैड टू ओपन द डोर एंड रीच्ड हिज सीट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, जो फ्रेंच था उसको क्या करना था, दरवाजे को खोलना था और सीट पर बैठना था अपनी और सभी लोगों के सामने। तो ही वॉज ब्लशिंग एंड वॉज वेरी फ्रिटन, मतलब वो सहमा हुआ, शर्मिंदा भी था और डरा हुआ था। और वाट सरप्राइज एंड कन्फ्यूज हिम मोर वाट दैट, मतलब उससे ज़्यादा उसे क्या कन्फ्यूज़ कर रहा था कि इंस्टीड ऑफ स्कोल्डिंग, डांटने की बजाय जो मिस्टर हेमल है, स्पोक वेरी काइंडली, बहुत प्यार से बोले कि हिम एंड टोल्ड हिम टू टेक हिज सीट, अपनी सीट पर बैठने के लिए बड़े प्यार से बोल दिया। तो फ्रेंच नोटिस मैनी अनयूजुअल थिंग, बहुत अजीब अजीब चीज़ें उसने नोटिस की, देखी। आफ्टर फ्रेंच हैड काम डाउन, जैसे वो शांत हुआ, ही नोटिस दैट एम हेमल वाज वियरिंग अ स्पेशल अटायर मतलब पोशाक या कपड़े वो पहने हुआ था, विच ही वोर, जो वो पहनता था ओनली ऑन स्पेशल ओकेशन, जब स्पेशल ओकेशंस होते थे वो तभी पहनता था। द होल स्कूल वाज सो स्ट्रेंज, बहुत अजीब लग रहा था जैसे वो पूरा स्कूल है। एंड अ सीरियसनेस थी प्रीवेल्ड, सीरियसनेस से भरा हुआ था, गंभीरता से भरा हुआ था। तो द एटमोसफेयर, बट व्हाट हैपेंड एंड कंफ्यूज हिम मोस्ट वाज टू सी विलेजर पीपल सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, मतलब उसे सबसे ज़्यादा अजीब तो ये लग रहा था कि, और वो कंफ्यूज ये था कि जो लोग थे गाँव के वो भी पीछे की सीट पे बैठे हुए थे। दे ऑल लुक्ड वेरी सैड, और बहुत उदास लग रहे थे। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, अब बर्लिन के ऑर्डर की बात आती है। तो फ्रेंच वाज स्टिल वंडरिंग, वो सोच ही रहा था, परेशान मतलब आश्चर्य हो रहा था उसे। एज ही ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया द चेंज अराउंड हिम, उसके आसपास जो चेंज हो रहा था। और व्हेन एम हेमल माउंटेड ऑन हिज चेयर, मतलब जो अपनी चेयर पर वो बैठे, एंड मेड द ड्रेडफुल अनाउंसमेंट, जब उन्होंने भयानक ये जो घोषणा है वो की, और ही टोल्ड द क्लास को कहा दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच डे, फ्रेंच लेसन, मतलब ये आपका लास्ट फ्रेंच का लेसन है। तो द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, मतलब जो ऑर्डर है, जो आदेश है वो बर्लिन से आया है, जो कि जर्मनी की राजधानी थी। टू टीच ओनली जर्मन, की सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस और लॉरेंस जो है, जो उन्होंने जीते थे, तो उनमें सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी। एंड ही वुड बी लिविंग द स्कूल, और वो स्कूल को छोड़ेगा। द नेक्स्ट डे दीज वर्ड वर आ शॉक टू लिटिल फ्रेंच, जो ये वर्ड थे उसके लिए बहुत क्या थे, शॉक, मतलब उसे बहुत झटका लगा। नाउ ही रिमेंबर, उसने याद किया, द गैदरिंग एट द टाउन, अब उसे पता चला कि जो टाउन है वहाँ पे क्या हुआ होगा, क्यों हुई थी वहाँ पे भीड़। तो फ्रेंच वाज टोटली शॉक्ड, उसे बहुत झटका लगा। बाय सडन टर्न इवेंट, जो एकदम से जो इवेंट वो चेंज हुआ है। ही रिग्रेटेड, उसने अब मतलब अपनी गलती को स्वीकारा। नॉट हैविंग और लर्नड हिज लेसन, मतलब अपने आप को फिर शर्मिंदगी महसूस की
वैन देर वॉज स्टिल टाइम, जब टाइम था जब वो नहीं पढ़ पाया। नाउ ही विल नेवर बी एबल टू लर्न दैम, अब वो उन्हें नहीं पढ़ पाएगा। और ही हैड वेस्टेड हिज प्रीसियस टाइम अवे फ्रॉम द क्लास, वो क्या कर चुका है, अपना समय खो चुका है। एंगेजिंग हिमसेल्फ इन अनयूजुअल एक्टिविटीज़ लाइक सीकिंग बर्ड्स एग्स, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द स्टार रिवर एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारी जो एक्टिविटी वो कर रहा था उन एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा लीन था और बिजी था, जिस वजह से वो नहीं पढ़ पाया। हिज बुक्स, उसकी जो किताबें थी, विच वर आ नॉन सेंस टू हिम, मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं थी, वो किताबें बेकार थी। सडनली फेल्ट, उसने महसूस किया, लाइक ओल्ड फ्रेंड की, वो जो किताबें थी उसकी पुरानी मित्र थी। हिज फीलिंग फॉर हिज टीचर टू स्टार्टेड चेंजिंग, उसकी फीलिंग भी टीचर के प्रति चेंज होने लगी। तो आगे, द थॉट दैट एम हेमल वाज गोइंग अवे, जो थॉट आ रहा था एम हेमल का, फ्रेंच वुड नेवर सी हिम अगेन, कि वो अब नहीं देख पाएगा अपने टीचर को, मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज क्रिंकी मिस्टर हेमल वाज, कि वो कितने पागल थे, अब वो उसकी जो फीलिंग थी बिल्कुल चेंज हो गई थी। तो फ्रेंच फीलिंग वाज वेरी सॉरी फॉर हिम, और उसने सॉरी जाहिर की कि उसने बहुत गलतियाँ की हैं, तो माफ़ी जाहिर की। एंड इट वाज ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, मतलब ये जो ऑनर है उसके लास्ट लेसन का, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन क्लॉथ, जो उसने आज इतने मतलब फाइन क्लॉथ्स पहने हुए हैं जो वो ओकेशंस पे पहनते हैं। और जो विलेजर पीपल है हैड गैदर, जो इकट्ठा हुए हैं देयर, वो एक्सप्रेस करने के लिए उनका ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ, टुवर्ड हिम एंड शो देयर रेस्पेक्ट, अपना रेस्पेक्ट शो कराने के लिए देश के प्रति और अपनी लैंग्वेज के प्रति टीचर के सामने। एम हेमल क्रिटिसाइज मतलब वो आलोचना करता है अपने आप की और द पीपल ऑफ एल्सिस के लोगों की। तो वाइल फ्रेंच वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब ये उसके बारे में सोच रहा था, ही हर्ड, उसने सुना, हिज नेम, अपना नाम सुना, एंड कॉल्ड आउट, उसको बुलाया गया। इट वाज हिज टर्न, उसका टर्न था टू रिसाइट, बोलने के लिए। तो ही वुड हैव गिवन एनीथिंग टू बी जस्ट एबल टू से द रूल लाउड एंड क्लियरली, मतलब वो कोई भी रूल सुनाए, बस तेज़ सुनाए और अच्छे से सुनाए। तो बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ही गोट मिक्सअप, कुछ मिक्सअप हो गया और वो फर्स्ट वर्ड में ही नहीं बोल पाया मतलब। तो ही वाज असेम्ड, उसने शर्मिंदगी महसूस की, एंड स्टूड होल्डिंग हिज डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए खड़ा रहा। एम हेमल ने कहा दैट ही वुड नॉट स्कोल्ड, कि वो उन्हें डांटेगा नहीं, उसे डांटेगा नहीं। और ही क्रिटिसाइज द पीपल ऑफ एल्सिस के जो लोग थे उनकी आलोचना उसने की। और फॉर देयर हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ लर्निंग फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर, कि अब वो आगे जो है वो ये चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए उसने ये बताया कि आगे वो बच्चे पढ़ने जाएंगे, तो उसकी आलोचना उसने की। उसने ब्लेम किया, ही ब्लेम उनके पेरेंट्स को, नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडी, की वो अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे। और उसने अपने आप को भी ब्लेम किया फॉर दिस, इस चीज़ के लिए। ओफन, अक्सर क्या होता है कि ही सेंड द स्टूडेंट टू वाटर हिज प्लांट, मतलब वो कभी कभी अपने बच्चों को प्लांट में पानी देने के लिए भेज देता है। गेव दैम अ हॉलीडे, छुट्टी दे देता है। व्हेन ही हैड वांटेड टू गो फिशिंग, जब उसे फिशिंग करनी होती है तो इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग की क्या महत्वता है। तो एम हेमल देन टॉक्ड, उसने बात की अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। और ही कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर है, और द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है ये पूरे वर्ल्ड में। ही वांटेड द पीपल ऑफ फ्रांस टू ट्रेजर देयर लैंग्वेज, अपनी जो लैंग्वेज उसको मतलब खजाना मानते हैं फ्रांस का। और अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से, वेन एवर द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर नेशन, जब भी किसी देश के लोग गुलाम बनते हैं, एज लॉन्ग एज दे है आर अटैच, जब तक वो अपनी लैंग्वेज से अटैच हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैव द की ऑफ देयर प्रिजन, मतलब जिस जेल में वो बंद है गुलामी में, वो उनकी चाबी होती है, वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज के वो हैं, मतलब जिससे वो अटैच रहे हैं। तो द लास्ट लेसन बाय एम हेमल ने ओपन किया एक ग्रामर बुक एंड टोट दैम देयर लास्ट लेसन, उन्हें पढ़ाया। फ्रेंच वाज अमेज, वो अमेज था, टू सी हाउ वेल ही अंडरस्टूड, कि कितनी प्यार से आसानी से वो समझ रहा है सब कुछ। तो फ्रेंच थॉट, उसने सोचा, दैट प्रोबेबली ही नेवर पेड मच अटेंशन, इतना उसने कभी ध्यान दिया ही नहीं था क्लास में। एंड दैट एम हेमल हैड नेवर एक्सप्लेन, एम हेमल ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया था
सब कुछ, एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, इतने पेशेंस के साथ. आफ्टर दैट दे हैड अ लेसन इन द राइटिंग, जो मतलब उनका लेसन था राइटिंग में. तो आगे है, एम हेमल हैड बाउट न्यू कॉपीज़ लाए उनके लिए उस दिन के लिए, और एवरीवन वाज इमर्स, सब कुछ बिजी थे अपने काम करने में. इवन द लिटिल, जो लिटिल चिल्ड्रन थे वो उसे बैठे हुए क्या कर रहे थे, क्लास वर ट्रेसिंग देयर फिश, वो फिश होक को भी इस तरीके से बना रहे थे जैसे कि वो फ्रेंच लैंग्वेज हो. द फाइनल गुड बाय ऑफ एम हेमल. ऑल दिस वाइल एम हेमल सेट motionless in his chair. French thought that M. Hamel wanted to imprint this classroom sense in his mind. मतलब जो ये क्लासरूम है उसकी जो छाप है वो मतलब इम्प्रिंट, अपनी छाप लेकर के जाना चाहते थे अपने साथ. For 40 years 40 साल से he had given his faithful service to the school. मतलब बहुत ईमानदारी से अपनी क्या किया उन्होंने, सेवा दी है. नाउ हिज सिस्टर, उसकी जो सिस्टर है, वाज पैकिंग देयर स्टफ, जो उसका सामान है वो पैक कर रही है. ऑल दिस मस्ट हैव बीन रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर हिम. जो ये सीन है वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग, दिल तोड़ने वाला रहा होगा उसके लिए. फाइनली दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. तो लास्ट में उनका लेसन था हिस्ट्री के लिए. तो एवरीबडी बिकेम इमोशनल, सब इमोशनल हो गए टुवर्ड द एंड के टाइम पे. सम इवन स्टार्टेड, कुछ तो रोने भी लगे. बट एम हेमल हैड द करेज, इतना उनमें करेज था और पेशेंस थे टू हियर एवरी लेसन, हर एक लेसन को लास्ट तक. फाइनली एज द चर्च क्लॉक, जो चर्च क्लॉक है वो स्टक हुई, उसकी आवाज़ आई 12 बजने के टाइम पे. तो एम हेमल स्टूड अप, वो खड़े हो गए. और इट वॉज़ वेरी एविडेंट, ये सबूत था दैट ही हैड बिकेम इमोशनल, कि वो बहुत इमोशनल हो गए. ही ट्राई टू स्पीक, उन्होंने कोशिश की बोलने की, बट चोक्ड, उनका गला भर गया, यानी बोल नहीं पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैकबोर्ड, वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े. एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड, इतना बड़ा लिखा जितना वो लिख सकते थे. विवे ला फ्रांस, मतलब जिसका विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है कि लॉन्ग लीव फ्रांस, की जो देश है वो अमर रहे, अब बड़ा रहे, इस तरीके से. और ही देन डिसमिस, उसने डिसमिस की क्लास को और सिग्नल किया, इशारा किया एवरीवन, सबको, कि चलो छोड़ दो, अब चले जाओ. तो अगर आपको कोई चीज़ इस वीडियो में ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जो बहुत जल्दी आने वाली है. तब तक के लिए बाय, धन्यवाद.